नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ जेके पेपर लिमिटेड कंपनी के क्वार्टर 4 रिजल्ट को डिस्कस करने जा रहा हूं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंपनी का रिजल्ट कैसा रहा। देखिए, कंपनी ने अपने मार्च क्वार्टर 4 फाइनेंशियल रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है। यहाँ पर जो मैंने रिजल्ट ओपन किया हुआ है, कंसोलिडेटेड रिजल्ट है। इस रिजल्ट में हमें 3 सेक्शन पर फोकस करना है। पहला है मार्च 2025 का रिजल्ट, सेकंड है दिसंबर 2024 रिजल्ट और थर्ड है यहाँ पर मार्च 2024 रिजल्ट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो मेन बिजनेस है वहाँ से कितने करोड़ की रेवेन्यू जनरेट हुई है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी की 1689 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे 1631 करोड़, प्रीवियस ईयर में देखेंगे 1718 करोड़ की यहाँ पर रेवेन्यू देखने को मिली है। इसका मतलब कि अगर आप कंपनी की रेवेन्यू को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर रेवेन्यू में अराउंड जो है 1.69% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं अदर इनकम के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी की 24 करोड़ की अदर इनकम हुई है, प्रीवियस क्वार्टर में 22 करोड़, प्रीवियस ईयर में 57 करोड़ की यहाँ पर अदर इनकम देखने को मिली हुई है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में भी कंपनी की जो अदर इनकम है उसमें गिरावट देखने को मिल रहा है, जो कि इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के एक्सपेंसेस के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी का कितने करोड़ का टोटल एक्सपेंसेस देखने को मिले हुए हैं। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी ने 1609 करोड़ के खर्चे किए हैं, प्रीवियस क्वार्टर में 1571 करोड़ के और प्रीवियस ईयर में 1457 करोड़ के यहाँ पर खर्चे देखने को मिले हुए हैं। एक तरफ एक कंपनी की जो सेल्स या रेवेन्यू है उसमें गिरावट देखने को मिला हुआ है, तो उसकी तरफ कंपनी के यहाँ पर एक्सपेंसेस जो है बढ़ते हुए नजर आए हैं, जो कि इसके लिए क्या है, एक डबल निगेटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 105 करोड़, प्रीवियस क्वार्टर में 83 करोड़, प्रीवियस ईयर में 318 करोड़ देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो, अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है प्रीवियस ईयर के मुकाबले कम आता हुआ नजर आया है। परसेंटेज वाइज देखेंगे तो कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 66% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक और नेगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी को कितने करोड़ का मुनाफा हुआ है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी को 77 करोड़ का मुनाफा हुआ है, प्रीवियस क्वार्टर में 65 करोड़, प्रीवियस ईयर में 278 करोड़ का मुनाफा देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में अगर कंपनी के प्रॉफिट को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो गिरता हुआ नजर आया है। परसेंटेज वाइज देखेंगे तो यहाँ पर 72% की गिरावट देखने को मिली हुई है टोटल नेट प्रॉफिट में। अब एंड में डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के ईपीएस के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस कितना देखने को मिल रहा है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है 4 रुपये 45 पैसे, प्रीवियस क्वार्टर में 3 रुपये 86 पैसे, प्रीवियस ईयर में 15 रुपये 22 पैसे देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है उसमें भी एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कंपनी का जो रिजल्ट है वो निराशाजनक देखने को मिला हुआ है। कंपनी की जो रेवेन्यू है उसमें 1.69% की गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें 66% की गिरावट हुई है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें अराउंड जो 72% की गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी का जो ईपीएस है उसमें भी एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर कंपनी का रिजल्ट इस क्वार्टर में निराशाजनक देखने को मिल रहा है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।